सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कमल परवेज की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे जंगल राज के नायक के साथ जुड़ गए और नाकामी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पुल गिर रहा है, यहाँ आए दिन जो वारदात हो रही है। अब पहले वाली याद आ रही है कि पहले भीड़ में चलना भी लोगों को डर लगता था और जिस हिसाब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो संविधान में सबसे सुप्रीम मंत्री को माना जाता है, वहाँ पर सचिव के से द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। जीता जाता उदाहरण शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है और उसमें शिक्षा मंत्री उस मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं, आपके राजस्व मंत्री नहीं जा रहे। कहिए जैसे मंत्री है कि अपने ऑफिस में जाने से डर रहे हैं, यही कुमार जी की और नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि हम तानाशाही इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे हमारे लोकतंत्र ब्यूरोक्रेसी को हावी करता है। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे मीडिया हो, हमारा एक खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि 4 पिलर है। 4 पिलर जब ये बैलेंस चलेंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, तभी लोकतंत्र टिकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हम समझते हैं नीतीश जी की यही उपलब्धि है कि तानाशाह बनने जा रहे हैं और तानाशाह बन के किसी का नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात करना, ये मानवता का इंडिकेटर नहीं है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि अब निरंकुश हो चुके हैं। तो निरंकुशता, अपराध, अशांति और जो डर और भय का जो माहौल है, यही हम समझते हैं कि उनकी उपलब्धि है। इंडिया ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन पर हम क्या टिप्पणी करें, मणिपुर हो चाहे कहीं भी हो, सब भारत का अंग है और कहीं पर कोई क्या बोलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, कल का समय का इंतजार कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सारी बातें। शिक्षक पर जिस तरह से के पाठक जो IAS है वो शिकंजा कस रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो और शिक्षा की हालत बहुत दयनीय है इस राज्य में। और शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व, 2-4 चीज़ ऐसी योजनाएं जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। लेकिन आप 17 साल कहाँ सोए हुए थे? 17 साल में आपको एक याद आ गया और के पाठक को ले आए। एक दिन में कोई के पाठक कोई भगवान नहीं है कि डंडा हिलाएंगे और उसको सारी समस्याओं का जड़ से दूर हो जाएगा। ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि पुराना घाव है, उसको ठीक होने में समय लगेगा। ये दिखावा कर रहे हैं और ये दिखावा के चक्कर में ये संविधान को भूल गए और संविधानिक जो दायरा है उस दायरा को ऊपर निकल करके काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का निरंकुशता का परिचय है और कोई सुधार नहीं होना है, इस सरकार को जाना है। शिक्षक का कहना है सर कि 18 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, उस समय एग्जाम नहीं लिया गया। अब जीत की गारंटी नहीं है। मेरा नाम अगर संतोष है तो हम जरूरी नहीं कि हम संतोषी ही होंगे। इसलिए नाम रखने के लिए कोई कमजोर आदमी को सहारा चाहिए। किसी चीज़ के अंधेरे में एक तिनके का भी सहारा होता है। कहीं पर दिया व्यक्ति बीमार आज वहाँ लोग होने लगता है। अलग बात है कि खाई है और खाई वो नहीं देता। उसी तरह से इंडिया नाम रखिए, सोचे कि सहानुभूति में लोग आके हमको वोट देंगे। अरे आप काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। अगर आपका कोई विज़न, विकास का विज़न रहेगा तभी ना वोट मिलेगा। आप ये बताएंगे ना कि हम नरेंद्र मोदी से कैसे आगे हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम के उनके आगे कैसे बढ़ेंगे, तब ना वोट देगा, तब ना जनता आपको वोट देगी। कि खाली इंडिया नाम रख लीजिए और इंडिया इंडिया करते रहिए, आप मैच जीत जाइएगा। मेहनत से काम होता है, काम करने से और संघर्ष करने से लोग वोट देते हैं। यूपी के चुनाव लड़ने को लेकर के कितनी चुनौती आप लोग के? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई कहीं से चुनाव लड़े, संवैधानिक अधिकार है और सबको अधिकार है कि कहीं से कोई चुनाव लड़े। उनको अगर इच्छा है तो स्वागत करेंगे हम लोग को कोई चुनौती नहीं है। कोई इस तरह की चुनौती कहीं से कोई चुनाव लड़े, इससे क्या पता। आप लोग भी गठबंधन में थे तब जाति जनगणना की शुरुआत की गई थी और आप लोग बाहर NDA में चले आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जाति जनगणना में हार हुई है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी हार हो जाए। देखिए, पहले तो वो बोलते थे कि न्यायालय पर विश्वास ही नहीं करते थे। वो बोलते थे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखी है। क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज राहुल जी को उसी न्यायालय से सम्मान मिला, उसी न्यायालय से न्याय मिला जैसा कि वो बोल रहे हैं। मान लीजिए जाति जनगणना में वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, तो न्यायालय पर अगर भरोसा है तो वो तभी कहा एनर्जी की तरफ बन जाइए कि किसी भी हवाओं को रुख बदल सकता है, समुद्र के उफान की धाराओं को बदल सकता है। इस युवाओं में ताकत होती है।
युवा ही जाकर के देश की सरहद पर लड़ता है और देश का गर्व को दिलाता है। युवा ही शौर्य है, युवा ही पराक्रम है, युवा ही सब चीज है। इसलिए आज हम बोलना चाहते हैं अपने युवाओं साथियों से कि बहुत हो चुका, हम 75 साल इसी में वेस्ट कर दिए, अब सब एक हो जाओ। 5 उंगली है हम की, सब जात पात अलग अलग हैं, 5 एक होकर के मुट्ठी बन जाओ और ताकत बन जाओ और इनकलाब लाओ, क्रांति लाओ। क्रांति बदलाव लाएगी, बदलाव लाने का समय हो चुका है साथियों। आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। हमारे राजेश पांडे और उनके साथी बोले आज का दिन जिसको हम अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था और इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो आज के दिन में हम सबको एक होकर के एक प्रेरणा लेना चाहिए और एक होकर के आगे काम करना चाहिए। आज एक और दिन है साथियों, आज जंगल राज पार्ट 2 का भी साल हो गया है। आज एक दिन और है, हम भुला ही गए थे। जंगल राज पार्ट 2 का भी आज साल हो गया है और जंगल राज पार्ट 2 में क्या हुआ है? अशांति, फिर से चोरी, फिर से डकैती, फिर से छीनाजोरी, बैंक डकैती। 10 लाख रोजगार देंगे पहला कैबिनेट में, कहाँ गया रोजगार? वही पूरा। इनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करोगे, इनका आशियाना, इनका आसरा आपको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार वो कर रही है सिर्फ इस नाम पर, क्योंकि गरीबों से उनको कोई प्यार नहीं है, कोई मोह नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं और जात पात में विश्वास रखते हैं। तभी तो सोशल इंजीनियरिंग किए हैं, दलित को महादलित बना देंगे, महादलित को महादलित बना देंगे। और जब आप उसका वर्गीकरण देखिएगा तो दलित में जो कास्ट है वही महादलित में कास्ट है। तो फिर फर्क कहाँ है भाई? नाम सिर्फ चेंज, 2 नाम दे दिए, एक ही व्यक्ति दोनों जगह है। अगर कमाल परवेज जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, तो 2 व्यक्तित्व का नाम है। यहाँ तो दलित और महादलित हो गया, लेकिन सब महादलित में भी वही समाज है और दलित में भी वही समाज है। ये वर्गीकरण सिर्फ दिखावा है। किसी को एसटी बना दीजिए, किसी को ओबीसी बना दीजिए और वोट ले दीजिए, वोट लेके चुप हो जाइए, यही काम है। तो इस तरह के लोगों से बचना है। हमको आगे लाइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेगा, हम आपकी आवाज बनेगा, क्योंकि हमने ठाना है। और इसी के लिए हम गरीब संपर्क यात्रा निकाले। हमारे कमाल परवेज जी हम लोग के साथ रहे हैं, ये देखे हैं कि कितने संख्या में, कितनी भीड़ में और किस उत्साह के साथ गरीब भाई हम लोग के साथ चलते हैं। रोड पर हजारों की संख्या में खड़े हो जाते हैं। जब हम चल रहे थे नवादा में तो हजारों की संख्या में हमारी माता बहन हम लोग के साथ दौड़ रही थी। उनको इस विश्वास है, उनको आशा है कि हम ही बदलाव लाएगा। इसलिए हमने संकल्प लिया कि हम संघर्ष। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।